नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारक जी रिएक्शन में। दोस्तों दरअसल 15 तारीख को एक चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आई, इससे आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो वो खबर ये है दोस्तों, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स नाम की एक संस्था है, जिसे रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ये संस्था हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करती है भूखमरी से संबंधित, जिसमें भारत 6 अंक खिसक करके 107वें नंबर पर आ गया है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों हम जानेंगे इंडिया में भूखमरी के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि ग्लोबल हंगरी इंडेक्स क्या है और ये कैसे कार्य करता है, और इसका रिपोर्ट जो जारी होता है वो कौन करता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत में भूखमरी के बारे में। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी पिछड़ गया है भारत। भूख कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगरी इंडेक्स ने एक डाटा रिलीज किया, जिसमें चीन, तुर्की, कुवैत सहित 17 देशों ने टॉप 5 से कम GHI के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यदि भारत को देखा जाए तो भारत ने 121 देशों के इंडेक्स 2022 में 107 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। यदि रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101 स्थान पर था। यही नहीं, पूरा ग्लोबल इंडेक्स ही भारत का नीचे चला गया। सन 2000 में यह 38.8 था, जो 2014 से 22 के बीच 28.2 से 29.1 हो गया है। दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को गंभीर करार दिया गया है। दोस्तों अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बच्चे से लेकर जवानों के बीच बेरोजगारी, लाचारी जैसे चीज़ों में ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं। दोस्तों यदि पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखी जाए तो श्रीलंका 64 पर, नेपाल 81 पर, बांग्लादेश 84 पर, पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दोस्तों ताजुब की बात यह है कि दक्षिण एशियाई देशों में देखा जाए तो सिर्फ भारत से अफगानिस्तान ही पीछे है, बाकी सभी आगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें वे भी देश आगे हैं जहां पर तख्ता पलट हुआ है, या उनका GDP बैंकरप्ट हो गई है, या जो ह्यूमैनिटेरियन एड पर जीते हैं, या जहां आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, जैसे म्यांमार, सूडान, रवांडा, केनिया, इराक, लेबनान, यूक्रेन। दोस्तों ये वो देश हैं जो भारत को पछाड़ करके आगे निकल गए हैं। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि भारत सरकार ने इस इंडेक्स को मानने से इनकार कर दिया है। उनका मानना यह है कि हम लोग जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत एवं साउथ अफ्रीका के देशों को ह्यूमैनिटेरियन एड एवं फ्री राशन दिए हैं, तो हम देने वाले देशों में शुमार हैं, तो हम कैसे पिछड़े इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। सोचने वाली बात है। फिलहाल जैसी खबर निकलेगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल जी के पॉइंट से इस वाकया को याद रखिए, जो 2022 में भारत की रैंकिंग बदल गई है। दोस्तों यदि सर्वश्रेष्ठ देशों में रैंकिंग देखी जाए तो सभी मापांकों के अनुसार 2022 के लिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश साबित हुआ है। और सबसे भूखमरी पूरे दौर से शिकार वाले देशों को देखा जाए तो हैती नामक देश है, जहां 55% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं 3/4 लोगों की इनकम 140 रुपये से भी कम है। दोस्तों हैती में गरीबी का एक मेन कारण वहां पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉइंट दूसरे के बारे में, तो चलिए देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या होता है। अब इसमें ये देखेंगे ग्लोबल हंगरी इंडेक्स क्या है और ये रिपोर्ट जारी कैसे किया जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार के NGO अपनी अलग अलग सूची जारी करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक एक ऐसा उपकरण है जो विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। दोस्तों ग्लोबल हंगरी इंडेक्स की वार्षिक गणना की जाती है और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में ही जारी की जाती है, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा ही है। अब बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है। तो नॉलेज के लिए बता दें, आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के एक संगठन वेल्टर हंग हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार करके प्रकाशित किया जाता है। बात करेंगे कि विश्व की भूखमरी को मापा कैसे जाता है। क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसे मापा जाता है कि फलाना देश गरीब है, फलाना देश धनी है। खाद्य और कृषि संगठन कैलोरी उपलब्धता में अंतर,
घरेलू भिन्नता को चयनित कर घरेलू सर्वेक्षण अनुमानों के साथ प्रत्येक देश के लिए कुल खाद्य बैलेंस शीट को मिलाकर के भूख को मापा जाता है। दोस्तों, जब यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो इसमें जो डेटा यूज होता है उसका वो कहाँ से आता है, तो वो डेटा संयुक्त राष्ट्र के अलावा यूनिसेफ समेत कई एजेंसियों से लिया जाता है। जब इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसका कुछ तो आधार होगा जिस पर यह डाटा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार करने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 3 पैमाने हैं: खाने की कमी, बच्चों के पोषण स्तर में कमी और बाल मृत्यु दर को ध्यान में रख करके ये डेटा जुटाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।